अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। उनके साथ उरुग्वे के लुइस सुआरेस और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी हैं। तीनों फुटबॉलर देर रात कोलकाता पहुंचे, जिसके बाद मेसी ने सुबह 11 बजे 70 फीट ऊंचे अपने स्टैचू का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी शामिल रहे। इसके बाद मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने फुटबॉलर्स को ऑटोग्राफ भी दिए। हालांकि कार्यक्रम के दौरान मेसी के फैंस उन्हें ना देख पाने की वजह से नाराज हो गए और स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। हालात बेकाबू होते देख मेसी और उनके साथियों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लियोनेल मेसी और सभी खेल प्रेमियों से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए माफी मांगते हुए लिखा कि कोलकाता में मेसी के इवेंट में मिसमैनेजमेंट देखकर झटका लगा। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। घटना से दुखी है। वहीं पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम के मुताबिक इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। No, he's been arrested, and the third part, as I'm telling, कि क्या responsibility है, inquiry कमेटी की जाएगी और inquiry he's been arrested. Sir, you have told me the No. They are promising that they will return. We'll see how it can be done. स्टेडियम में अव्यवस्था पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बीजेपी नेता ममता बनर्जी की सरकार और उनके प्रशासन पर हमलावर है। सारे प्रोग्राम को खत्म कर दिया। कई लोग बताया कि 14,000, 15,000, 20,000 में टिकट लिया। मुझे नहीं पता टिकट का क्या दाम था क्या नहीं, लेकिन ऐसा ब्लैक भी हुआ है। और इन्हीं लोग जो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ के जो ये आपका टालीगंज साइड का नेता है, मंत्री है, उनके द्वारा ये सब कराया धराया है। प्रशासन पूरा फेल्यूर है, इसके चलते गड़बड़ हुआ। क्या दुख प्रकाश, आप मुख्यमंत्री हो, आपका प्रशासन आपसे संभाला नहीं जाता है, आप दुख प्रकट कर रही हो, इसका मतलब क्या है? कोई भी कुछ भी हो जाता है दुख प्रकट कर दिए। ये दुख प्रकट करने वाला चीज नहीं है। आप फेल्यूर हैं, आपके द्वारा प्रशासन संभाला नहीं जा रहा है। आप एक स्टेडियम में कुछ लोगों को आप संभाल नहीं पाते, प्रदेश क्या संभालोगे आप? पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000, 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी करप्शन हुआ। बोतल जे फोके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग बोल रहे हैं लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं। तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके तहत वे भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं। मेसी 15 दिसंबर तक 3 दिन में 4 शहरों का दौरा करेंगे। इनमें हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी शामिल है। मेसी मुंबई में सचिन तेंदुलकर से भी मिलेंगे और 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनका दौरा खत्म होगा। I think it was very nice, very well organized. Also, I think Honorable Home Minister was the chief guest. I think Bastar Olympics, this is the second year, but I think overall it's been a great initiative by the government because they're also trying to bring in Naxal affected people through sports, and I think only sports is the right medium to connect young generation. And ये बहुत ही अच्छा initiative and I'm sure आगे साल में बस्तर एरिया से और छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन निकलने का चांस है। स्पेशली बस्तर एक ट्राइबल एरिया भी है और ट्राइबल में हम भी एक ट्राइबल होने के कारण आई थिंक ट्राइबल स्पोर्ट्स से बहुत रिलेट होते हैं, नेचुरली गिफ्टेड रहता है। और नॉर्थ ईस्ट एक एग्जाम्पल है, एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एज वेल जितने भी देश के लिए मेडल्स जीते 70-80% खिलाड़ी ट्राइबल से आए। आई होप ये इनिशिएटिव के जरिए वी विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ गुड स्पोर्ट्स पर्सन कमिंग आउट फ्रॉम बस्तर एंड छत्तीसगढ़। today Messi visited Kolkata and during his visit chaos. Yeah, it's a bit disappointing because a lot of football fans, I had 80,000 fans turned up in the stadium and everybody loves him. And I think genuine fans did not get to really see, which is very, very unfortunate. So hopefully, I think I think this are looked into it, and this kind of chaos and this in terms of organization does not happen again because it also spoils the country's name.
I hope people learn from this mistake, especially private sports organizers who are organizing such kind of event, to make sure that it's properly organized and the genuine football fans actually get to see and get satisfied with their idol Lionel Messi. Sir, how you see the potential of Indian players becoming? Hopefully good. I think right now the football is slightly not in a great shape, but in future I think hopefully it will get sorted. Thank you. I think it's a very good visit, but unfortunately, I think things did not go to plan. I think the organizers also were under huge pressure. I think what we saw and what we heard was there was unwanted lot of VIPs coming to the stadium and surrounded Messi, where the genuine fans did not get to see. So I hope this kind of incident does not happen. The organizers should make sure that the genuine fans who come in, that to 80,000 people came to watch, should actually get to see the real idol and their football hero. In Kolkata in India, Messi is also worshipped as a football player, but this kind of thing which happens, how do you see for the So fans? every fans are going to get very upset because some have come from very far off. We saw a lot of fans came from northeast as well, even in Bengal, in Calcutta. And when you pay and when you come to see Messi, where they worship him, and you don't get to see with a lot of unwanted self-claimed VIP surrounding it, then it becomes very difficult.